Today I am going to teach you reduction process in the metallurgical process. रिडक्शन क्या होता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं, ओर से मटेरियल को प्राप्त करते हैं. It means reduction is the process in which metals are obtained from their respective ores. There are several processes of reduction. First में smelting, second aluminothermic process, third auto reduction process, fourth electrolytic process, fifth hydrometallurgical process, and sixth amalgamation process. एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे. स्मेल्टिंग प्रोसेस क्या होता है? इस प्रोसेस में जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का जो ओर होते हैं उसका रिडक्शन करते हैं. इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव ores of the metals by the use of carbon as reducing agent is called smelting. एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जो देखते हैं इसमें आयरन, लेड, जिंक, कॉपर, टाइटेनियम के ओर का इस्तेमाल हम लोग रिडक्शन प्रोसेस में करते हैं. इसमें जो हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं वो होता है हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम etc. For example, PbO is reduced to lead on heating with carbon, or it can also be reduced by the use of carbon monoxide. Thus, carbon and carbon monoxide both are reducing agent for lead oxide. अब हम लोग के साथ होती है स्थिति की कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें किसका इस्तेमाल कब करें ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे. वो बेस्ड होता है इलिंघम डायग्राम के आधार पर. उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग उसी के आधार पर करते हैं. ये एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाता है. अब हम लोग कुछ टर्म्स होते हैं इससे रिलेटेड, इसको हम लोग को जानना जरूरी है. वो है मैट्रिक्स और गैंग. मैट्रिक्स और गैंग क्या होता है कि अनवांटेड सब्सटेंसेस प्रेजेंट विद द ओर्स आर कॉल्ड मैट्रिक्स और गैंग.
सेकेंड जो टर्म आएगा इसके से रिलेटेड वो होगा फ्लास्क। फ्लास्क क्या होता है कि हम लोग जो एक्स्ट्रा मटेरियल को ऐड करते हैं ओर के साथ, ताकि मैट्रिक्स और गैंग का एक्सट्रैक्शन हो सके, अलग उसको निकाल ले, उसको हम लोग कहते हैं फ्लास्क। थर्ड टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्लैग। स्लैग क्या होता है? स्लैग इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड गैंग। स्लैग लाइटर होता है, ऑयली नेचर का होता है, जो कि मोल्टेन मेटल के ऊपर तैरते रहता है, जिसको हम लोग आराम से हटा सकते हैं। मैट्रिक्स प्लस फ्लास्क इज इक्वल टू स्लैग। एक चीज और ध्यान देने की बात है कि अगर मैट्रिक्स और गैंग एसिडिक नेचर का होगा, फॉर एग्जाम्पल SiO2, देन हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे फ्लक्स का वो होगा बेसिक नेचर का होना चाहिए। SiO2 गैंग किसी और के साथ है तो इसके साथ हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड जो कि बेसिक नेचर का होता है उसका इस्तेमाल हम लोग फ्लक्स के रूप में करते हैं। आइए जो स्लैग बनेगा CaSiO3 होगा, ये स्लैग बनेगा। अगर फ्लक्स एसिडिक नेचर का होगा तो हम लोग, और जिसमें मैट्रिक्स और गैंग बेसिक नेचर का होगा, तब हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम आप लोगों को सेकेंड प्रोसेस एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेसेस पढ़ाने जा रहे हैं। एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एल्युमिनियम का इस्तेमाल हम लोग रिड्यूसिंग एसिड के रूप में करते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा क्रोमियम ऑक्साइड और Mn3O4 मैंगनीज और क्रोमियम के ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं। इसमें क्रोमियम और मैंगनीज के ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ स्टील का बना हुआ क्रूसिबल होता है, जिसको हम लोग बालू के बेड बनाकर उस पर रखकर हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। जो क्रोमियम ऑक्साइड या मैंगनीज ऑक्साइड का जो एल्युमिनियम के साथ मिलाकर हम लोग गर्म करते हैं, उसको हम लोग थर्माइट कहते हैं। थर्माइट। एंड एट हाई टेम्परेचर क्रोमियम ऑक्साइड और मैंगनीज डाइऑक्साइड reacting with aluminum gives aluminum oxide plus chromium। इस तरह से मैंगनीज ऑक्साइड का भी हम लोग रिडक्शन एल्युमिनियम के रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करके कर सकते हैं। थर्ड, ऑटो रिडक्शन प्रोसेस। इस तरह के रिडक्शन प्रोसेस में हम लोग किसी भी प्रकार का अलग से रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जनरली हम लोग लेड सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, HgS, इसका रिडक्शन इस प्रोसेस के द्वारा करते हैं। इस प्रोसेस में सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करके छोड़ देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि सल्फाइड ओर पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और जो ऑक्सीडाइज नहीं होता है
और ऑक्सीडाइज्ड ओर के साथ रिएक्शन करके मेटल के रूप में कन्वर्ट कर जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ये देख सकते हैं PbO प्लस SO2 PbS अनऑक्सीडाइज्ड ओर, ऑक्सीडाइज्ड और PbO के साथ रिएक्शन करके Pb प्लस SO2 का फॉर्मेशन करता है। इसी को हम लोग कहते हैं ऑटो रिडक्शन प्रोसेस। इसका नाम का कारण ये है कि इसमें हम लोग अलग से कोई रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं करते। अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस in electrolytic process more reactive metals and their ores are reduced by this process. For example, sodium, potassium, एल्युमिनियम, कैल्शियम के ओर का हम लोग रिडक्शन इस प्रोसेस के द्वारा करते हैं। चूंकि अगर हम लोग इस ओर को कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर पर रिडक्शन के लिए गर्म करेंगे तो उसके साथ मिलकर कार्बाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरह से के बाधा को रोकने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड, जिसको डाउन इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करते हैं बाय डाउन इलेक्ट्रोलाइसिस इन डाउन प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम है, जो साइंटिस्ट ने इसको पता लगाया था उसको हम लोग डाउन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये कैल्शियम क्लोराइड के क्या काम करता है, कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा। सेकेंड, फ्यूजन टेम्परेचर को कम कर देता है। और थर्ड में कोरोजन से जो अगर प्रॉब्लम होता है उसको भी ये रिड्यूस कर देता है। तो Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस प्लस E Na at cathode and Cl minus half Cl2 plus E at anode। इसी तरह से हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड का भी Al2O3 का भी रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ Na3AlF6। Na3AlF6 क्या काम करता है, ये काम करता है फ्यूजन टेम्परेचर को कम कर देगा, कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है और कोरोजन में जो बाधा उत्पन्न होता है उसको भी ये कम कर देता है। इस तरह से इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग मोर रिएक्टिव मेटल्स का और उसके ओर से प्राप्त कर लेते हैं। अब हम लोग फिफ्थ प्रोसेस रिडक्शन का है, वो है हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस। हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस ये फिफ्थ प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि ओर का जो मेटल होता है उसको सॉल्यूशन के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का डिस्प्लेसमेंट
मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से कराकर मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल CuCO3 CuOH होल ट्वाइस कैल्सिनेशन प्रोसेस के द्वारा CuO प्लस H2O प्लस CO2 के रूप में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। ये CuO जो है इसमें हम लोग डाइल्यूट H2SO4 डाल देंगे तो CuSO4 प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आ गया। फिर जिंक जो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, उसका डस्ट इसमें सॉल्यूशन में डालेंगे तो कॉपर सल्फेट के साथ ये रिएक्शन करके ZnSO4 प्लस कॉपर हमारा मिल जाता है। सेकेंड एग्जांपल इस प्रोसेस का, जिसको हम लोग साइनाइड प्रोसेस के नाम से जानते हैं। साइनाइड प्रोसेस में Ag2S है, सिल्वर सल्फाइड फॉर्म में है, NaCN का हम लोग सॉल्यूशन बना लेते हैं। NaCN एक्वस फॉर्म में, Ag2S को उसमें घुला देंगे। घुलने के बाद ये NaAgCN2 का फॉर्मेशन कर लेता है, अब प्लस Na2S बन जाएगा। ये घुल गया। अब हम लोग क्या काम करते हैं, इसमें जिंक डस्ट के रूप में सॉल्यूशन में डालेंगे। ये जो जिंक डस्ट है इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। सिल्वर को हटाकर वो जिंक इसका पोजीशन पकड़ लेगा और सिल्वर हमको प्रेसिपिटेट के रूप में मिल जाता है। ट्वाइस NaAgCN2 प्लस Zn, Na2ZnCN4 प्लस सिल्वर, यही हमारा सिल्वर प्रेसिपिटेट के रूप में मिल जाता है। इस प्रोसेस में जनरली हम लोग नेटिव ओर्स सिल्वर, गोल्ड, कॉपर का हम लोग रिडक्शन करते हैं। सिक्स्थ एंड लास्ट जो प्रोसेस है उसको हम लोग अमलगमेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इस प्रोसेस में सिल्वर हो, गोल्ड हो या नेटिव ओर्स हो, उसको हम लोग मरकरी के कांटेक्ट में लाते हैं, जिससे उस मेटल का अमलगम बनता है और उसको जब हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं तो मेटल हमको प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें Hg प्लस Ag सिल्वर, ये नेटिव ओर्स के रूप में है। जब हम लोग Ag और Hg जब संपर्क में आता है तो अमलगम का फॉर्मेशन करेगा, अमलगम ऑफ सिल्वर। और जब हम लोग हीट करेंगे बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस, देन वी गेट मरकरी प्लस सिल्वर। हम लोग जो अमलगमेशन प्रोसेस में जो हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए जो वेसल का इस्तेमाल करते हैं वो आयरन का बना होता है। एक और स्पेशल प्रोसेस होता है जिसका नाम है क्रॉल कोलेन प्रोसेस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं। टाइटेनियम क्लोराइड के रूप में रहता है और मैग्नीशियम का इस्तेमाल करके हम लोग MgCl2 प्लस
टाइटेनियम प्राप्त करते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग IMI प्रोसेस कहते हैं, IMI प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम लोग करते हैं कि टाइटेनियम क्लोराइड को रिड्यूस करते हैं बाय द यूज ऑफ सोडियम मेटल फॉर NaCl प्लस टाइटेनियम। यही इस तरह से रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा देयर करस्पॉन्डिंग ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। थैंक्स।